दुआ करेंगे। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी हम्द, तेरी तारीफ़ हो। यीशु के पाक और जलाली नाम में हम तेरा शुक्र करते हुए तेरी पाक हुज़ूरी में आते हैं। इस वक़्त को मैं खुदावंद तेरे हाथ में देता हूँ। जितना वक्त भी खुदावंद हम तेरे साथ गुजारते हैं तेरे कलाम में, तो उसमें हमारी खूब रहनुमाई करना, ताकि हम तेरे ज़िंदा कलाम को ना सिर्फ पढ़ें, ना सिर्फ सुने, बल्कि उसको अपने अंदर लें, उस पर गौर करें और फिर अपनी ज़िंदगियों में उसको अप्लाई करें। और इन सब बातों में हमें तेरी ज़रूरत है खुदावंद। यू गाइड अस, यू लीड अस एंड यू गिव अस विजडम एंड अंडरस्टैंडिंग। इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन। चैप्टर 9, आज हम गिनती की किताब उसका 9वां बाब देखेंगे। तो लेट्स रीड। मैं पढ़ता हूँ चैप्टर 9 वर्स 15। दो चीज़ों पर, दो वर्ड में कहना चाहता हूँ। मैं पढ़ता हूँ इसको, चंद वर्सेस हैं, तो उस पर आपने गौर करना है। अबर और दूसरा हुक्म, क्लाउड एंड कमांड। और जिस दिन मस्कन यानी खैमा शहादत नस्ब हुआ, उसी दिन अबर उस पर छा गया और शाम को वो मस्कन पर आग सा दिखाई दिया और सुबह तक वैसा ही रहा। और हमेशा ऐसा ही हुआ करता था कि अबर उस पर छाया रहता और रात को आग दिखाई देती थी। और जब मस्कन पर से वो अबर उठ जाता तो बनी इसराइल कूच करते थे। और जिस जगह वो अबर जाकर ठहर जाता, वहीं बनी इसराइल खैमे लगाते थे। और खुदावंद के हुक्म से बनी इसराइल कूच करते और खुदावंद के हुक्म से भी खैमे लगाते थे। और जब तक अबर मस्कन पर ठहरा रहता, वो अपने डेरे डाले पड़े रहते थे। और जब अबर मस्कन पर बहुत दिनों तक ठहरा रहता, तो बनी इसराइल खुदावंद के हुक्म को मानते और कूच नहीं करते थे। और कभी कभी वो अबर चंद दिनों तक मस्कन पर रहता और तब भी वो खुदावंद के हुक्म से डेरे डाले रहते थे और खुदावंद ही के हुक्म से वो कूच करते थे। फिर कभी कभी वो शाम से सुबह तक ही रहता, तो जब वो सुबह को उठ जाता तब वो कूच करते थे। और अगर वो रात दिन बराबर रहता, तो जब उठ जाता तब ही वो कूच करते थे। फिर कभी कभी वो अबर शाम से सुबह तक ही रहता, तो जब वो सुबह को उठ जाता तब वो कूच करते थे। और अगर वो रात दिन बराबर रहता, तो जब वो उठ जाता तब ही वो कूच करते थे। और जब तक वो अबर मस्कन पर ठहरा रहता, खा 2 दिन या 1 महीना या 1 बरस हो, तब तक बनी इसराइल अपने खैमों में मुकीम रहते और कूच नहीं करते थे। पर जब वो उठ जाता तो वो कूच करते थे। गर्ज आखिरी वर्ष गौर से सुने, 23। गर्ज वो खुदावंद के हुक्म से मकाम करते और खुदावंद ही के हुक्म से कूच करते थे। और जो हुक्म खुदावंद मूसा की मार्फत देता, वो खुदावंद के उस हुक्म को माना करते थे। ज़बरदस्त। कितनी आपको यहाँ पर 2 चीज़ें जो मैंने कहा था ना, पढ़ें, गौर करना है। वो था कि कमांडमेंट ऑफ द लॉर्ड एंड द क्लाउड, यानी कि खुदावंद की इतनी गहरी हजूरी वहाँ पर होती थी। तो यहाँ तक, बल्कि अगला चैप्टर भी हम 10 पढ़ें तो उसमें भी यहाँ तक भी बार बार आता है कि खुदावंद के हुक्म के मुताबिक वो ठहरते, खुदावंद के हुक्म के मुताबिक वो चलते, जहाँ ठहरते, यानी कि एवरी सिंगल थिंग, और कहते हैं ना इंग्लिश, टू द टीथ दे वर ओबेइंग टू गॉड। खुदा का हुक्म मानते थे कितना, यानी कि पूरे दिलो जान से खुदावंद का हुक्म माना करते थे। और अगर आप गौर करेंगे ना, तो मैंने वर्स 15 से 23 तक पढ़ा है, लेकिन बार बार एक ही बात को रिपीट करके, खुदावंद के हुक्म से ठहरते, खुदावंद के हुक्म से चलते, खुदावंद के हुक्म से ठहरते, खुदावंद के हुक्म से चलते। बियाबान में थे जब वो मिस्र से निकल आए, तो ना तो भी वो प्रॉमिस लैंड में गए थे, तो अभी तक वो कहाँ थे, वो बियाबान में, विल्डरनेस में थे। तो मैं अगर आपसे पूछूं वाई
गॉड वॉज डीलिंग विद देम। एक आग का सतून होता था और एक बादल का सतून होता था। एक्सोडस 13 इसकी 17वीं आयत। और जब फ़िरौन ने उन लोगों को जाने की इजाज़त दे दी तो खुदा उनको फ़लस्तीनियों के मुल्क के रास्ता से नहीं ले गया, अगरचा उधर से नज़दीक पड़ता, क्योंकि खुदा ने कहा ऐसा ना हो कि ये लोग लड़ाई बड़ाई देखकर पछताने लगे और मिस्र को लौट जाएं। यानी कि जिस रास्ते से खुदा उनको लेके आए वो लंबा रास्ता था, हालांकि देर वॉज अनदर रूट जो क्विक था, लेकिन उस रास्ते में फ़लस्तीनियों का मुल्क था, तो फ़लस्तीन से टकराव होता तो फिर जंग शुरू हो जानी थी। तो खुदा ने कहा अभी निकले ही हैं तो मैं इनको दूसरे रास्ते से ले जाऊं ताकि ये जंग वगैरह खून खराबा देख के तो ये पीछे भाग लेना शुरू कर दें। तो लिखा है बल्कि खुदा उनको चक्कर खिलाकर बहरे कुलज़म के बियाबान के रास्ता से ले गया और बनी इसराइल मुल्क के मिस्र से मुसल्ला निकले थे। और मूसा वर्स 21, और खुदावंद उनको दिन को रास्ता दिखाने के लिए बादल के सतून में और रात को रोशनी देने के लिए आग के सतून में होकर उनके आगे आगे चला करता था, ताकि वो दिन और रात दोनों में चल सकें। वो बादल का सतून दिन को और आग का सतून रात को उन लोगों के आगे से हटता ना था। वाह! यानी कि एक तरह से बियाबान में खुदावन उनका जीपीएस था, नेविगेशन। और नेविगेशन सिस्टम क्या था? क्लाउड की सूरत में आग का सतून और बादल का सतून बनकर खुदा उनके साथ साथ चलता था। तो उसके दो चीज़ें उसमें थी। वो क्यों खुदावंद इस तरह लेता? एक और अगर इसी के आगे चैप्टर 14 देखें, उसकी वर्स 19 एंड 20, ये बड़ी इम्पोर्टेंट अब वर्स है। मैं किसी वक्त इस पे भी बात करना चाहता हूँ। और खुदावंद का फरिश्ता जो इस्राएली लश्कर के आगे आगे चला करता था, अभी थोड़ा सा इसको निकलाम ओपन कर रहा है कि वो क्लाउड जो था वो क्या था असल में। जो सतून था, आग का सतून और बादल का सतून क्या था? तो यहाँ आके खरूज 14 एक्सोडस 14 वर्स 19, और खुदावंद का फरिश्ता जो इस्राएली लश्कर के आगे आगे चला करता था जाकर उनके पीछे हो गया, और बादल का वो सतून उनके सामने से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। अभी दोनों बातों को उसने बयान किया है। एंजल ऑफ द लॉर्ड, हु वाज दैट एंजल ऑफ द लॉर्ड? आपको पता है ये एंजल ऑफ द लॉर्ड कौन था? एंजल ऑफ द लॉर्ड इज़ाया 63:9, उसमें लिखा है उनकी तमाम मुसीबतों में मुसीबत ज़दा हुआ और उसके हुजूर के फरिश्ता ने उनको बचाया। यानी कि बियाबान में भी वो फरिश्ता ही था जो उसको बचाता था। ठीक है, उसने उनको उठाया और कदीम से हमेशा उनको लिए फिरा, लेकिन वो बागी वर उन्होंने उसकी रूह कुदस को गमगीन किए, इसलिए वो दुश्मन हो गया उनका। यानी कि जब वो बियाबान में ही ढेर हो गए। इन ऑल देयर अफ्लिक्शन ही वॉज अफ्लिक्टेड, उनकी तमाम मुसीबतों में वो मुसीबत ज़दा हुआ। ये है एग्जैक्टली यीशु पे तस्वीर कि हमारी मुसीबतें उसने खुद पर उठा ली, हमारी अफ्लिक्शन खुद पर लेकर खुद मुसीबत ज़दा बना। यानी कि हमारे गुनाह, जो गुनाह से वाकिफ़ ना था, उसने हमारे लिए गुनाह बन गया, गुनाह को उठा लिया और हमारे लिए वो ज़िल्लत उठाई। दैट इज़ जीसस क्राइस्ट। लेकिन हाउ वी कैन, किस तरह हम इसको समझ सकते हैं? इसमें और भी वर्स लेकर वो एक टॉपिक होगा एंजल ऑफ द लॉर्ड ही, कि ओल्ड टेस्टामेंट में जीसस उनके साथ किस तरह था एज ए एंजल ऑफ द लॉर्ड। ठीक है, लेकिन अभी हम आगे चलेंगे। लिखा है साम 105 उसकी वर्स 39, क्यों खुदा ने मतलब कि ये बादल वहाँ पर रखा। लिखा है उसने बादल को साइबान होने के लिए फैला दिया और रात को रोशनी के लिए आग दी। बियाबान पता क्या था? जहाँ पर रात को इंसान जो है कोई भी सर्दी से ठठर कर मर जाए और दिन को गर्मी से झुलस कर मर जाए, ये इस तरह का वो बियाबान था। तो खुदा ने वहाँ पर कैसी उनके लिए प्रोटेक्शन क्रिएट की, प्रोटेक्शन एंड गाइडेंस इन विल्डरनेस।
अमेजिंग। मैं अगर इस पे, यानी कि रात को उनको क्या ज़रूरत होती थी, लाइट हो और क्या हो, गर्माहट हो, हीटिंग हो, दैट बोथ थिंग। और किस तरह वहाँ पर वो बादल तो आग का सतून बन के खुदावंद उनके साथ रहता कि उनको गर्मी भी मिला। और गर्मी सिर्फ ये, आप देखें ये कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी कोई जंगल में या बियाबान में या कोई लोग जाते हैं तो रात को वहाँ पे आग जला लेते हैं ताकि जानवर वगैरह भाग जाएं या कीड़े मकोड़े उसके पास ना आए। तो जहाँ जहाँ ये लोग रहते थे इनके खामों पर रोशनी और गर्मी दोनों चीज़ें रहती थी रात को। ये दोनों प्रोटेक्शन थी खुदा के दी। और ये था, और दिन को क्या था कि बादल, यानी कि उनके जो पूरे उनके यानी कि खुदा ने जो उनको एक्चुअली स्ट्रक्चर दिया था, तरतीब दी थी कि जिस जिस जगह पे आपने खैमे लगाने हैं, यानी कि ऑलमोस्ट टैबरनेकल दरमियान में था खैमा इज्तिमा, उसके इर्द गिर्द लावियों के खैमे और उसके इर्द गिर्द ये सारा 12 कबीलों के। तो ये एक ऐसा ग्रुप था जिसके ऊपर बादल आराम से साया कर सकता था कि ऐसी जगह पर। और क्या था, जब खुदा उनको चलने के लिए कहता वो चलते, जब वो कहता रुक जाओ तो वो रुक देते। मुझे जब ये मैं सारा पढ़ रहा था ना, मैं सारा विजुलाइज कर रहा था। इट्स नथिंग रॉन्ग टू विजुलाइज, अपने आप को विल्डरनेस में लेके जाना। मुझे वो साम 139 की वो वर्ष याद आ रही थी, तूने आगे पीछे से मुझे घेर रखा है और तेरा हाथ मुझ पर है। साम 139 वर्ष 5 को पढ़े तो आपको ये बिल्कुल वो कि खुदा ने दुश्मनों से, आपको पता है जब वो इस मिस्र से निकले तो फौरन ही फराउन को ख्याल आ गया यार है कि मैं कर बैठा, असी उन्होंने कट देता है तो बड़ी ऐसी गलती कर लेती है। और ये खुदा ने उसके दिल में डाला था, चलो फड़ो वाले नहीं निकले होंगे ना रस्ते जी फड़ लेने जाके। मैं इसको पैराफ्राइज कर रहा हूँ। और खुदा कलाम बताता है कि खुदा ने उसके दिल में डाला कि ये इनका पीछा करें और इसराइली खुद देखें कि जिन इसराइली से तुम डर रहे हो, मिस्रियों से डर रहे हो, आज के बाद तुम इनको देखोगे भी नहीं। क्यों? ये पीछा करें, इस समंदर में ही इनको मैं गर्क कर दूंगा। तो वही हुआ। और खुदावन ने उनको बता दिया था कि ये जिनसे तुम डर रहे हैं ये तो अब दोबारा कभी देखोगे भी नहीं। तो खुदा ने उसके दिल में डाला कि जाओ पकड़ो इनको और रास्ते में ही ले लो। और इसराइली डर गए। और मैं जो बताना चाह रहा हूँ, जब उन्होंने देखा कि दूर से लश्कर आ रहा है तो वो डर गए। लेकिन क्या लिखा है कि ये जो आग का सतून था उस फौज के और उनके दरमियान जा ठहरा, यानी कि वो इसके करीब ना आ सके और ये उनके बीच में। यानी कि प्रोटेक्शन ये नहीं थी कि सिर्फ लाइट तो गर्मी तो सिर्फ सर्दी तो बचाता थी, दुश्मनों से भी बचाता था। खुदा विल्डरनेस में भी अपने लोगों की इस तरह हिफाजत करता रहा। और आपको पता है आगे हम और भी बातें पढ़ेंगे कि खुदा ने उनको खाने की कमी नहीं आने दी, उनको कपड़े पहनने की और किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। और इस यहाँ मैं जब ये पढ़ता हूँ कि मेरा इतना दिल खुश होया इस चैप्टर में कि लिखा है कि वो इसराइली जो थे वो खुदावंद के हुक्म को माना करते थे, ओबेइंग द लॉर्ड। और खुदावंद भी इसी तरह साथ था। मैं इससे सबक आपको आज देना चाहता हूँ कि आज हमारे अंदर क्या है, होली स्पिरिट, पाक रूह हमें गाइड करता है। पाक रूह अगर हमारे साथ है तो हम विल्डरनेस में भी है ना। हमारी ज़िंदगी में कोई बियाबान आ गया, हमारी ज़िंदगी में दुश्मन आ गया, हमारी ज़िंदगी में कोई गर्मी सर्दी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो हमें तंग किए हुआ है, तो खुदावंद कह रहा है कि मैंने तुझे आगे पीछे से घेर रखा है, मेरा हाथ तुझ पर है। साम 139 वर्स 5। ना सिर्फ मैंने तुझे आगे पीछे से घेरा, मेरा हाथ तुझ पर है साइबान की तरह एज ए बादल और प्रोटेक्शन फायर। बल्कि एक जगह पे साम 78:14 उसने दिन को बादल से उनकी रहबरी की और रात भर आग की रोशनी से। ठीक है, ज़करिया 2:5 में उसमें लिखा है, क्योंकि खुदावंद फरमाता है मैं उसके लिए चारों तरफ आतिशी दीवार हूँगा और उसके अंदर उसकी शौकत। वाह, खुदा अपने लोगों के इर्द गिर्द आतिशी दीवार
लगा रखता है। हम वो गीत गाते हैं ना, मुझे वो बड़ा गीत याद है, बेज अबर रू का, आज हम पे वो अबर, आज हम पे वो प्रोटेक्शन रुल कुदस के वसीले से है। खुदा ने हमें बड़ी प्रोटेक्शन दे दी है जो उनके पास नहीं थी। वक्ती तौर पे उनके पास थी ये गाइडेंस, लेकिन आज हमारी गाइडेंस रुल कुदस है। आज हमारा खुदा हमारे इर्द गिर्द इस तरह है, लेकिन हमें इस बात को याद रखना है, जो इस पैसेज को हमने पढ़ा है, कि वो उसका हुक्म माना करते थे। 9 टाइम यहाँ पे लिखा है कि दे वर ओबेइंग टू द टीथ। खुदावंद का हुक्म किस तरह माना करते थे? पूरे दिलो जान से। तो फिर प्रोटेक्शन भी उस तरह पूरी मिलती थी, रोशनी और हर तरह, यानी कि जो भी उनकी ज़रूरत थी। और मैं समझ बेफिक्र होके वो सुते रहते सन, बेफिक्र होके वो फिरते रहते थे, ना कोई किसी किस्म का डर, ना खौफ, ना नीड। आज असी देखो, अगर असी अपनी ज़िंदगी चाहे गौर करिए कि हीटिंग का बिल तो लाइट का बिल ही देना पै जाए तो सन पता लग जाता। तो 40 साल तक खुदा ने क्या किया उनके साथ? ना हीटिंग का बिल देना पड़ा, ना उनको लाइट की ज़रूरत थी, ना किसी जानवर का, यानी कि चौकीदार नहीं रखना पिया यार सो जाइए साढ़े जानवर ना कोई खोल के ले जाए। बियाबान में थे, जंगल में थे, लेकिन जब वो बरगश्ता होते थे फिर वहीं उनकी सजा भी होती थी। ये भी बड़ा ज़रूरी था। हालेलुया। मैं आपसे आप जाते जाते एक छोटी सी दरख्वास्त करूँगा कि वो अगला चैप्टर ज़रूर पढ़ा करें, जब भी टाइम मिले, 1-2 दिन 2 दफ़ा, और अपनी बाइबल के ऊपर या कहीं वो निशान लगा रही है जो आप क्वेश्चन, इसलिए आपको क्वेश्चन नहीं आते क्योंकि आप पढ़ते नहीं हो, तो पढ़ा ज़रूर करा करो प्लीज़, ठीक है। लेट्स प्रे। खुदा बाप, तेरे बेटे यीशु के नाम में हम तेरा शुक्र, तेरी हमद और तेरी तारीफ़ करते हैं, क्योंकि तू अकेला ही हमद व तारीफ़ और इज़्ज़त और जलाल के लायक है। खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ तेरे ज़िंदा कलाम के लिए, तेरी ज़िंदा बातों के लिए, और खुदावंद ज़िंदा गवाहियों के लिए। द टैबरनेकल ऑफ टेस्टमनी, शहादत के संदूक, जहाँ से तू अपने लोगों के साथ हम कलाम होता था खुदावंद। इन सारी बातों से हमने जो कुछ सीखा है खुदावंद, कि जो तू वही खुदा है जो हज़ारों साल पहले उस बियाबान में भी, उस विल्डरनेस में अपने लोगों के साथ इस कदर उनको प्यार करता था कि उनको उठाए उठाए फिरता था खुदावंद। उनकी हर ज़रूरत में, उनकी हर तंगी तकलीफ़ में तो उनके साथ था खुदावंद। तो उन पर अब्बर करके छाया रहता था खुदावंद, तो उनके साथ साथ चलता था, तो उनके आगे आगे कूच करता था खुदावंद, तो उनके लिए रामगाह तलाश करता था, उनके लिए तू हर तरह की सहूलत उनको मुहैया करता था। आज भी तूने पाक रूह के वसीले से हमको ये बरकत बख्श रखी है। बख्श दे खुदावंद कि हम उसी तरह, जिस तरह भी हमने पढ़ा कि वो खुदावंद के हुक्म के मुताबिक चलते थे और उसको माना करते थे, हमें भी ऐसा ही फजल अता कर कि हम इन जब बड़ी बड़ी गवाहियों को पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों को, बेशक ट्रेजिडी को भी पढ़ते हैं, लेकिन वो हमारी नसीहत और तरबियत का बायस बने, ताकि हम वो ख़ता, वो गलती, वो गुनाह ना करें जिस को करने से वो वहाँ पर ढेर हो गए, मर गए, ताकि हम जिंदा रहें और तेरे साथ जलाल में दाखिल हो। ब्लेस योर चिल्ड्रन, इन तमाम अजीज़ों के लिए जो इस वक्त हमारे साथ हैं, जो जिन्होंने अपना वक्त निकाल कर, अपना टाइम निकाल कर अपनी उस चाहत के लिए जो तेरे लिए रखते हैं यहाँ पर मौजूद हुए और आज की कलाम को सुना। हम सब की ज़िंदगी में ये 60 गुना और 100 गुना फल है। ब्लेस योर चिल्ड्रन, इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन। गॉड ब्लेस यू।